हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है 2025 की भर्ती के लिए। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपका एसएससी ये भर्ती निकाली हुई है, इसका एग्ज़ाम कब होगा और यहाँ पे आपका फॉर्म जो होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। ये आपका इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन में ये आपका बता रखे हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि फॉर्म आपका कब से फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो है कि फॉर्म आपका 2 जून 2025 से भराना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट आप इसको 23 जून 2025 तक ही अप्लाई कर पाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, 20 दिनों का समय दिया गया है। 23 जून 2025 से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। लास्ट आप कब तक कर सकते हैं इसका पेमेंट जो फ़ी है, ठीक है। पेमेंट करने का जो यहाँ पे डेट दे रखा है वो 24 जून 2025 दे रखा है, ठीक है। 24 जून 2025 तक में आपको कोई भी हालत में इसका पेमेंट कर देना है, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड, फाइनल सबमिटेड माना जाएगा, ठीक है। करेक्शन का जो डेट यहाँ पे दे रखा है वो 28 से लेकर के 30 जून तक दे रखा है, ठीक है। 28 से 23 जून के बीच में ही आप इस फॉर्म को आप यहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी मिस्टेक होता है फॉर्म को फिलअप करते समय तो आप 28 से 30 जून के बीच में इसको सही कर लेंगे, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपका 13th एग्ज़ाम डेट जो इन्होंने रखा हुआ है वो कब से कब तक रखा हुआ है, तो 24 जुलाई 2025 से लेकर के 4 अगस्त 2025 के बीच में जो है कि इसके द्वारा एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और यहाँ पे एडमिट कार्ड जो होगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा, नियरली 8 से 10 दिन पहले करवा दिया जाता है या 4 दिन पहले भी यहाँ पे एसएससी द्वारा जो एडमिट कार्ड है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो कितना आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो अपडेट्स हों वो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे रखा गया है, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 100 रुपये का यहाँ पे रखा गया है फ़ी, ठीक है। वही आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं करना होगा, जीरो पेमेंट है, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी जीरो पेमेंट रखा हुआ है, ठीक है। ऑल फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जितने भी लड़कियाँ हैं, वो लड़कियों के लिए भी पेमेंट जीरो रखा हुआ है। लड़कियों को भी यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं करना होगा। और एग्ज़ाम फ़ी जो होगी वो कैसे आपका यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, एसबीआई ई चालान ऑफलाइन मोड पे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड भी यहाँ पे आप है एक्सेप्टेबल, तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे आप पेमेंट कर पाएंगे। एज लिमिट जो रखा गया है, एज लिमिट 18 वर्ष रखा गया है, लेकिन ये 18 वर्ष कौन से आधार पर रखा गया है, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर रखा गया है, ठीक है। 1 अगस्त 2025 के आधार पर कम से कम आपके 18 वर्ष होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम एज जो है कि 30 वर्ष रखा गया है, वो भी पोस्ट वाइज, किसी किसी पोस्ट के लिए कम भी है, ठीक है, और किसी के लिए ज़्यादा भी रखा गया है, ठीक है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 वर्ष रखा गया है 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे, ठीक है। पोस्ट वाइज एज लिमिट जानना चाहते हैं तो इसकी आपका नोटिफिकेशन के पेज में हर पोस्ट के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एसएससी के ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पोस्ट 13 का ये नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट रूल्स है, जिसमें वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है वो अच्छी खासी है। 2423 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है ना। तो वैकेंसी में तो कोई यहाँ पे कमी नहीं है, 2423 पोस्ट है तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो आपका 1169 पोस्ट है ना। तो 1169 पोस्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पोस्ट रखा गया है वो 231 पोस्ट रखा गया है। अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आपका पोस्ट है वो 561 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 314 पोस्ट रखा गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट के लिए 148 पोस्ट रखा गया है। इस प्रकार से देखेंगे तो टोटल यहाँ पे पोस्ट जो निकाली गई है वो 2423 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना करियर बनाने का। तो इस फॉर्म को आप भरने के आपका जितने यहाँ पे डिटेल्स बताए हैं उन सबको फॉलो करते हुए आप लास्ट डेट से पहले ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। और अपना करियर बनाने का ये जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसको ना गंवाएं, ठीक है। तो इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।